26 मई 2025 जीशान जहान 18 साल का नीट एस्पिरेंट अपने कमरे में लटका हुआ मिला। 19 मई 2025 एम लिंगेश्वरी 17 साल की स्टूडेंट ने अपने घर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खाकर अपनी जान दे दी। 27 अगस्त 2023 आविष्कार संभाजी कासले 16 साल का नीट एस्पिरेंट छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हर साल हजारों स्टूडेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में गलती की कोई जगह नहीं होती और फेलियर का मतलब होता है कि तुम कुछ नहीं हो। सोचो, जब एक बच्चा अपने माँ बाप का सपना पूरा करते करते जमीन पर गिर जाता है बिना किसी शब्द के, तो गलती उसकी होती है या सिस्टम की? एक समय था जब सपने सिर्फ चेज नहीं किए जाते थे, उन्हें समझा जाता था और संवारा भी जाता था। टीचर सिर्फ मार्क्स नहीं देखते थे, मन की हालात भी पढ़ लेते थे। एक वक्त था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक विश्व गुरु था। फिर एक ऐसी आंधी आई जिसने भारत को विश्व गुरु से गुलाम बना दिया और आज उसी का नतीजा है इतने सारे सुसाइड के केसेस। मैं बात कर रही हूँ उस समय की जब भारत में स्कूल्स नहीं गुरुकुल्स होते थे। वहाँ पढ़ाई एक भाव था, विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे, सेवा करते थे और श्रद्धा से सीखते थे। वहाँ ना सिलेबस होता था और ना ही एग्जाम्स, पर हर एक विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य होता था, मनुष्य बनना, ना कि मशीन। उन्हें सिखाया जाता था वेदास, उपनिषद, आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ध्यान और युद्ध कला। और गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं थे और ना ही शिक्षा को व्यापार समझते थे, वो संस्कार देते थे। गुरुकुल में पढ़ाई जीवन के लिए होती थी, ना कि मार्क्स के लिए। गुरुकुल में प्रश्न पूछना शिक्षा का ही एक हिस्सा था, पर फिर एक ऐसा दौर आया जब प्रश्न पूछना ही पाप बन गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, We must create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. इस एक लाइन ने तय कर दिया कि एडुकेशन अब ज्ञान के लिए नहीं, सिर्फ ओबीडियंस के लिए होगी। ब्रिटिश ने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया। पहला बदलाव, ज्ञान का मकसद बदल गया। गुरुकुल में उद्देश्य होता था मनुष्य बनाना और ब्रिटिश सिस्टम में उद्देश्य बना नौकरी के लायक क्लर्क बनाना। दूसरा बदलाव, सोचने की आग को ही बुझा दी गई। गुरुकुल में विचार था, तर्क था, दर्शन था और ब्रिटिश ने सिलेबस को ही ऐसा बनाया जहां रट्टा मारना जरूरी और सोचना मना था। तीसरा बदलाव, भाषा और संस्कृति का कत्ल। संस्कृत और बाकी सारे रीजनल लैंग्वेजेस को बेकार घोषित किया गया और इंग्लिश को सुपीरियर बनाया गया। अपनी भाषा छिन गई तो अपनी पहचान भी छिन गई। चौथा बदलाव, गुरु का स्थान मास्टर ने ले लिया। गुरु शिक्षक नहीं, मार्गदर्शक होते थे और ब्रिटिश सिस्टम में टीचर एक चॉक होल्डिंग सुपरवाइजर बन गया जो सिलेबस से ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता है। ब्रिटिश जानते थे कि भारत के पास सोचने की शक्ति है और जब तक ये सोच जिंदा है तब तक भारत कभी गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए ब्रिटिश ने सिर्फ तलवार से ही नहीं, सोच से ही गुलाम बना दिया। क्या आपने कभी अपने स्कूल में पढ़ा है रानी दुर्गावती का संघर्ष, अहोम डायनेस्टी का 600 साल तक मुगलों से मुकाबला या गुरु गोविंद सिंह के दार्शनिक विचार? शायद नहीं, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि हमें अपने इतिहास से, अपने वीरों से नफरत हो। इसलिए उन लोगों ने या तो हमारे इतिहास को पूरी तरह से मिटा दिया या फिर बदल दिया। भारत को ऑर्थोडॉक्स, बैकवर्ड, अनसाइंटिफिक दिखाया गया। क्या अभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि ब्रिटिश ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी क्यों की? इसके मैं आपको 5 रीजंस देती हूँ। पहला रीजन, स्लेव्स बनाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़नी पड़ती है। अगर लोगों को अपने इतिहास पे गर्व होगा तो वो कभी किसी और को अपना गुरु नहीं मानेंगे। इसलिए ब्रिटिश ने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया कि वो अपने हीरोज को भूल जाए, अपने कल्चर को सुपरस्टिशन समझे। ये साइकोलॉजिकल स्लेवरी थी जिसमें शरीर नहीं, सोच को कैद किया गया। दूसरा रीजन, जिनकी कहानी छुपी होती है वो कभी मुकाबला नहीं करते। ब्रिटिश जानते थे कि अगर भारत को अपना सच पता चल गया तो वो कभी नहीं झुकेंगे। इसलिए उन लोगों ने सिलेबस से रानी दुर्गावती, अहोम डायनेस्टी, मराठा रेजिस्टेंस, सिख वॉरियर, ट्राइबल रिवॉल्ट्स को मिटा दिया और भरपूर जगह दी गई। ब्रिटिश ने भारत को सिविलाइज किया। ब्रिटिश ने रेल,
लॉ, डेमोक्रेसी दी। तीसरा रीजन, एडुकेटेड स्लेव्स एंड नॉट अवेकन माइंड्स। ब्रिटिश सोचने वाले लीडर्स नहीं, चलने वाले क्लर्क्स बनाना चाहते थे, इसलिए इस तरह से पढ़ाया गया कि आदमी जॉब करे, सवाल ना उठाए। चौथा रीजन, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। ब्रिटिश ने भारत में रीजियोनल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिवीजन को और भड़काया। जब लोगों को अपना शेयर्ड हेरिटेज याद ही नहीं होगा तो यूनिटी कभी बनेगी ही नहीं, और जब यूनिटी नहीं बनेगी तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। एंड द फिफ्थ रीजन इज सिलेबस इज इक्वल टू पावर टूल। एडुकेशन एक इनविजिबल वेपन बन गया, जो पढ़ाया जाए वही सोचा जाए, और जो सोचा जाए वही माना जाए। ब्रिटिश चले गए, पर जो सिस्टम वो छोड़ गए उसमें हर साल हजारों बच्चे पिस जाते हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं, रट्टा मारना, सिलेबस के बाहर ना सोचना, जॉब के लिए जीना, गलती करने से डरना और पैशन को दबाना। हर स्टूडेंट एक यूनिक सोल होता है, पर स्कूल्स उसे एक ही मोल्ड पर ढालना चाहते हैं। इसलिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स स्कूल में तो पास हो जाते हैं, पर अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। ब्रिटिश ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपने फायदे के लिए बनाया था, पर क्या आज भी हम इसी सिस्टम में घुटकर जीना जारी रखें, या फिर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ढूंढे जो हमें हमारा जीवन बनाना सिखाती हो। एजुकेशन मतलब जीवन की तैयारी, ना कि जॉब्स ढूंढना। हमें चाहिए ऐसे स्कूल्स जहां क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, जहां सवाल पूछना एनकरेज किया जाए, जहां स्किल, आर्ट, इमोशंस को समझा जाए, और जहां सिलेबस में हमारा भारत हमारा गौरव हो। हमें चाहिए नए गुरुकुल्स मॉडर्न दुनिया के लिए, जहां टेक्नोलॉजी हो पर तत्व ज्ञान भी हो, जहां कोडिंग हो पर चरित्र भी हो। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर और हर एक पेरेंट तक पहुंचाओ, ताकि एक नया सोच, एक नई शिक्षा जन्म ले और भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।